गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कक्षा 9वीं से पाठ नंबर 3 संचयन पुस्तक का पाठ नंबर 3 जिसका शीर्षक है हामिद खां, उसके बारे में समझा रही हूँ। यानी उसके बारे में मैंने आपको विस्तार से यानी उसका सार तो पहले की वीडियो में समझा दिया है कि कैसे लेखक तक्षशिला के खंडहर देखने के लिए गए थे और वहाँ भूख प्यास के मारे उनका बुरा हाल हो रहा था। तब वो बाजार में एक होटल में गए और वहाँ पर उनकी जो एक मुसलमानी होटल था वहाँ बैठ कर के उन्होंने खाना खाया था और किस तरह से हामिद खां से बातें की थी कि उनका आपस में प्रेम भाव बढ़ गया था। और फिर वो जब वापस आ गए थे तो आगजनी की खबर पढ़ी तो उन्हें जो है हामिद खां याद आ गए और वो भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, मेरे हामिद खां को इस आगजनी से बचा लेना। यानी हामिद खां को और उसकी दुकान को इस आगजनी से कोई नुकसान ना हो। तो ये मैंने आपको जो है पाठ समझा दिया है। आज हम उसी पाठ में पुस्तक के में जो प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर समझा रहे हैं। तो बच्चों ध्यान से आप सुनोगे और समझोगे। तो आसान से प्रश्न है, यदि पहले आपने वीडियो देख ली है, उसका सार समझ लिया है, तो आप इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं ही लिख सकते हैं। तो आज फिर भी मैं आपको इनके उत्तर समझा रही हूँ। तो पहला प्रश्न है, लेखक का परिचय हामिद खां से किन परिस्थितियों में हुआ था? क्या प्रश्न है कि लेखक का परिचय हामिद खां से किन परिस्थितियों में हुआ था? कब मिले थे वे हामिद खां से? लेखक एक बार तक्षशिला में पौराणिक खंडहर देखने के लिए गए थे। तो वहाँ कड़कती धूप थी, बहुत ज़्यादा गर्मी में भूख और प्यास के मारे उनका बुरा हाल था। वो तब तंग गलियों में घूमते हुए बाजार में उन्हें एक होटल दिखा, वहाँ पर बैठ कर के उन्होंने खाना खाया और वो होटल हामिद खां चलाता था। तब वहाँ खाना खाया तो उनका परिचय हामिद खां से हो गया। तब उन्होंने आपस में बातचीत की और उनकी बातें एक दूसरे को बहुत अच्छी लगी और दोनों में प्रेम पैदा हो गया, प्रेम की भावना बन गई। तो इस तरह से लेखक का परिचय हामिद खां से कहाँ हुआ था? तक्षशिला में, जब उन्होंने उसके होटल में बैठ करके खाना खाया था। तो प्रश्न नंबर 2 आता है, काश मैं आपके मुल्क में आकर ये सब अपनी आंखों से देख सकता। ये बात किसने कही थी? ये बात हामिद खां ने कही थी। किससे कही थी? लेखक से कही थी। कब कही थी? जब लेखक ने हामिद खां के होटल में बैठ कर के खाना खाया, तब उन्होंने आपस में बातें की। बातों ही बातों में लेखक ने हामिद खां से बताया कि हमारे वहाँ पे यानी हिंदुस्तान में, लेखक जो मालाबार का रहने वाला था ना, यानी हमारे वहाँ पे मुसलमान और हिंदू आपस में प्रेम पूर्वक मिलजुल करके रहते हैं, उनमें दंगे नहीं के बराबर होते हैं। और हमारे वहाँ यदि किसी को बढ़िया पुलाव खाना हो या बढ़िया चाय पीनी हो तो लोग बेखटके मुसलमानी होटल में जाते हैं। मतलब कोई भेदभाव नहीं है हिंदू और मुसलमानों में। जब ये बातें लेखक ने हामिद खां को बताई तो हामिद खां ने ठंडी आह भरी और ये कहा कि काश मैं आपके मुल्क में आकर के ये सब अपनी आंखों से देख सकता। तो अब आ जाता प्रश्न नंबर 3, हामिद खां को लेखक की किन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था? इसमें 3-4 प्रश्न जो है वो सेम उत्तर वाले हैं। तो किस बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था? क्योंकि लेखक ने हामिद खां को बताया कि हमारे वहाँ यानी हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदू सब आपस में मिलजुल करके रहते हैं, बड़े प्रेम भाव से रहते हैं, वहाँ दंगे नहीं के बराबर होते हैं। वहाँ यदि किसी को बढ़िया पुलाव खाना हो या बढ़िया चाय पीनी हो तो लोग बेखटके यानी बिना किसी डर के निडर होकर के मुसलमानी होटल में जाते हैं। और वहाँ जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया गया है वो हमारे ही राज्य के कोडगुल्लूर नामक स्थान पर बनाई गई है। तो ये सब बातें
जो है लेखक ने हामिद खां को बताई थी और इन बातों पर हामिद खां को विश्वास नहीं हो रहा था। अब देखो हमने दूसरा प्रश्न जो किया कि काश मैं आपके मुल्क में आकर ये सब अपनी आंखों से देख पाता, और तीसरा कि हामिद खां को लेखक की किन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तो ये सेम ही बातें आ रही है ना, ये 4 पंक्तियां आप अच्छी तरह से यदि ध्यान से याद कर लेते हो, समझ लेते हो, तो आप ये तो सब प्रश्नों में ना वही लगा सकते हैं, हम इन पंक्तियों को जोड़ सकते हैं प्रश्न के उत्तर में। ठीक है, अब चौथा प्रश्न आता है, हामिद खां ने लेखक से खाने के पैसे लेने से इनकार क्यों कर दिया था। अब लेखक तक्षशिला में पौराणिक खंडर देखने गए थे, वहां उन्होंने हामिद खां के होटल से खाना खाया था। जब हामिद खां से उन्होंने हिंदुस्तान की बातें यानी भारत की हिंदू और मुसलमानों के परस्पर संबंध कैसे हैं, कि कैसे वो आपस में मिलजुल करके रहते हैं, ठीक है, वहाँ दंगे नहीं के बराबर होते हैं, वहाँ मुसलमानों को आतंकवादी नहीं माना जाता, उन्हें आतताइयों के औलाद नहीं माना जाता है, और लोग जो है निडर होकर के मुसलमानी होटल में जाकर के खाना खाते हैं। ये सब बातें बताई तो लेखक की बातें सुन करके हामिद खां बहुत प्रभावित हुआ, और जब लेखक ने खाने के पैसे देने चाहे तो हामिद खां ने पैसे लेने से मना कर दिया। उसने कहा कि आप मेरे मेहमान हैं और मेहमानों से पैसे नहीं लिए जाते। लेखक ने जब जबरदस्ती 1 रुपया उसके हाथ में रखा तो उसने रुपया लेकर के वो वापस लेखक को देते हुए कहा कि ये आपका भाई हामिद खां आपको दे रहा है, जब आप वापस अपने देश में जाओगे तो वहाँ जाकर के किसी मुसलमानी होटल में जाकर के खाना खा लेना इस पैसे से, और अपने भाई हामिद खां को याद कर लेना। अब प्रश्न आता है 5वां कि मालाबार में हिंदू मुसलमानों के परस्पर संबंध कैसे चलते हैं। ये भी वो देखो भाई सेम हो गया, वे दूसरा और तीसरा जो था उनके परस्पर संबंध कैसे थे, वो 4 बातें आपको हमेशा याद रखनी है। वे वहाँ पर हिंदू और मुसलमान आपस में मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहते हैं, वहाँ दंगे नहीं के बराबर होते हैं, वहाँ मुसलमानों को आतताइयों के औलादे नहीं माना जाता है, वहाँ के लोगों को यदि बढ़िया पुलाव खाना हो या बढ़िया चाय पीनी हो तो वो बेखटके मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। अब इन सब बातों से जो है वो लेखक ने जब बताया था तो हामिद खां बहुत प्रभावित भी हो गया था। तो ये इनके आपस में ये परस्पर जो संबंधों के बारे में बताया गया है, तो ऐसे ही संबंध इनके थे, आपसी संबंध बहुत अच्छे हैं। अब प्रश्न नंबर 6 आ जाता है, तक्षशिला में आगजनी की खबर पढ़कर के लेखक के मन में कौन सा विचार कौंधा मतलब आया। तो आप बच्चे बड़े आराम से स्वयं ही बता सकते हो, है ना, कौन सा विचार आया था। तक्षशिला में आगजनी की खबर पढ़ के लेखक के मन में विचार आया कि कहीं इस आगजनी में मेरे भाई हामिद खां और उसकी दुकान को कोई नुकसान ना पहुंचा हो। तब इसके लिए वो क्या करने लगा, भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, इस आगजनी से मेरे हामिद खां और उसकी दुकान को बचा लेना। अब इससे लेखक के स्वभाव की किस विशेषता का पता चलता है, ये इसी प्रश्न में आ गया है। अब इससे लेखक के स्वभाव की किस विशेषता का पता चलता है, मतलब इनका लेखक के किसी संप्रदाय को ना मानकर आपसी प्रेम भावना का परिचय मिलता है। उन्हें ये नहीं था कि वो मुसलमान था हामिद खां तो मैंने वहाँ खाना खाया तो खा लिया फिर क्या हो गया, नहीं, उसका जो है उसने ये नहीं माना था कि मुसलमान है, तो वो फिर भी वो भगवान से प्रार्थना करता है, चाहे वो मुसलमान था, आपसी प्रेम भावना का परिचय मिलता है। साथ ही उनके विनम्र स्वभाव का परिचय मिलता है, क्योंकि वहाँ गए थे बड़ी ही विनम्रता से उन्होंने वहाँ बैठ करके खाना खाया था। वे जानते थे कि प्रदेश में यदि जाकर के मतलब अपने आप को सही से संभाल के रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर विनम्रता से पेश आना चाहिए और जो है मुस्कुराहट मुँह पे रखनी चाहिए, तभी लोग जो हैं कुछ समझते हैं। नहीं तो बाहर जाके अकेला बंदा क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, अब उससे क्या मिलती है, मतलब आपसी प्रेम भाव का परिचय मिलता है, उनके विनम्रता का परिचय मिलता है
और ये परिचय मिलता है कि वे जात पात में कोई भेदभाव नहीं मानते थे। अब एक प्रश्न और है जो मैं आपको वैसे समझाना चाह रही हूँ कि हामिद खां पाठ से हमें शिक्षा क्या मिलती है, हामिद खां पाठ को पढ़ करके हमें क्या सीख मिलती है। अब सबसे पहले हम उसमें लेंगे, इसमें इस पाठ को पढ़ने से हमें आपसी प्रेम भाव की सीख मिलती है कि हमें जो है जात पात का भेदभाव नहीं करना चाहिए, आपस में मिलजुल करके प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। जैसे लेखक और हामिद खां दोनों अलग अलग जातियों के थे, अलग अलग समुदाय से थे, एक हिंदू था एक मुसलमान था, और हिंदू मुसलमान आपस में जो है इनकी बिल्कुल भी नहीं बनती है, आपस में दोनों एक दूसरे को अपना दुश्मन समझते हैं, लेकिन फिर भी लेखक और हामिद खां दोनों ने प्यार मोहब्बत से वहाँ पर रहे और लेखक ने उसके होटल में बैठ करके खाना खाया। तो पहली सीख क्या मिली हमें कि आपस में प्रेम भाव से मिलजुल करके रहना चाहिए। और यदि ऐसा होता है तो दूसरा ये कि इससे हमें इससे एकता की भावना भी बढ़ती है। यदि सभी एकजुट होकर के रहेंगे तो फिर जो बहुत अच्छा हो जाएगा, ये आपसी दंगे फसाद होंगे ही नहीं यदि आपस में मिलजुल करके रहने लग जाएं तो। फिर इससे तीसरा आता है कि हामिद खां ने जैसे लेखक को अतिथि मान करके बड़े अच्छे से खाना खिलाया और उससे खाने के पैसे भी नहीं लिए, इससे आतिथ्य भाव का पता चलता है कि हामिद खां आतिथ्य भाव की भी सीख मिलती है कि हमें भी वैसे तो हमारे हिंदुस्तान में अतिथि को देवता माना जाता है और उसका एक देवता के समान ही सम्मान किया जाता है, लेकिन आजकल परिस्थितियां कुछ बदल चुकी हैं। इस महंगाई के ज़माने में अतिथि आ जाता है तो वो जाके घर का जो बजट है वो लड़खड़ाने लगता है, तो इसलिए जो है अब वो बात नहीं रही है पहले जैसी। फिर भी एक दो दिन तो अतिथियों का सम्मान किया ही जाता है। वैसे हमारे यहाँ पे अतिथि को देवता का दर्जा दिया गया है, तो आतिथ्य भाव का पता चलता है। फिर इस बात की सीख मिलती है कि कहीं भी प्रदेश में जाते हैं तो हमें अपना आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। मतलब किसी के सामने गए और वहाँ पर परेशान होकर दिखाने लग जाएं भी मैं तो अकेला यहाँ आया हूँ, तो ऐसे नहीं, अपने आप पर स्वयं पे विश्वास रखना चाहिए। अब लेखक ने आत्मविश्वास बनाए रखा और मुसलमान ने जब पूछा कि क्या तुम मुसलमानी होटल में खाना खाओगे, तो लेखक ने कहा हाँ, बड़ा मुस्कुरा करके जवाब दिया। तो जो हामिद खां इस तरह से बैठा था कि बात भी नहीं कर रहा था, देखा भी नहीं था उसने लेखक की तरफ जब उन्होंने होटल में प्रवेश किया था, लेकिन जब बाद में आपस में बातें हुई तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। तो आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। फिर आ जाता है यदि आपस में कोई मनमुटाव हो भी जाता है तो उसे विवाद से सुलझाया जा सकता है, आपस में बातचीत से सुलझाया जा सकता है। तो इन बातों की सीख हमें मिलती है। तो बच्चों, आपको इन प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गए होंगे। आप इन प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में कर लेना और इन्हें याद भी कर लेना। थैंक यू।